पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा में शांति वार्ता होगी। अफगान रक्षा मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार के 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब सीएम भूपेंद्र शुक्रवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। ग्रेटर नोएडा के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को महापंचायत का ऐलान किया। ये महापंचायत सूरजपुर मुख्यालय पर आयोजित होगी। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की मंगलौर मार्ग पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि हवन पूजन के साथ ही शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। पंजाब में सीबीआई ने डीआईजी हरचरण भुल्लर को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी में उनके घर से 5 करोड़ नगद, 1.5 किलो सोना, महंगी कार और जमीनों के कागजात भी बरामद किए गए हैं। लक्सर में बीजेपी नेता प्रमोद खरी विकास के संकल्पों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लक्सर विधानसभा पिछले 15 सालों से विकास को तरस रही है और किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने जनता के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त न करने की बात कही और कहा कि अब लक्सर के चमकने का वक्त आ गया है। उन्होंने लक्सर के हर गांव में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को बेहतर करने और एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। इंदौर के नंदलालपुर डेरे में किन्नरों के द्वारा आत्महत्या के मामले में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक मृतक किन्नर ने 2 मीडिया कर्मी और इंदौर अखाड़े की गुरु सपना हाजी पर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले में महामंडलेश्वर ने सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रुड़की के मंगलौर टांडा बनेड़ा गांव में संकल्प विकसित भारत के तहत सांसद खेल महोत्सव का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, जिसमें 12 से 17 साल आयु वर्ग के लिए 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने दौड़, कुश्ती, कबड्डी सहित विभिन्न खेल के लिए पंजीकरण करवाया है। ये कार्यक्रम राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अब हर रविवार को जिले के सार्वजनिक मैदानों में खेल विभाग के कोच युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। डीएम रयाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले की खेल प्रतिभाओं को मंच और नई दिशा देना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें और खेलों के माध्यम से अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकें। प्रतापगढ़ के निमरी भवानी धाम में श्री राम कथा संस्कार यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। यात्रा में छात्राओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस दौरान गौशाला में गौमाता की पूजन कर कलश यात्रा निकाली गई। आयोजक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि ये यज्ञ बच्चों में संस्कार लाने के उद्देश्य से करवाया जा रहा है। बाजपुर के दोराहा चौकी क्षेत्र के कनौरा गांव में 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर से 3 सोने चांदी और 1 मोबाइल फोन साथ ही 1,30,000 रुपए नगद लेकर के फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर डिडौली कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बुलेट बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस ने तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के दिलेरगंज में आरक्षी मलिकान सिंह और अमरजीत ने मानवता की मिसाल पेश की है। दोनों सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नाले में गिरे एक शराबी को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे अस्पताल तक पहुंचाया।
हमीरपुर में 15 लाख की सरकारी जमीन की अवैध बिक्री पर भूमाफियाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हरिद्वार में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 42 युवकों पर गिरफ्तार करके उन पर चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही 12 वाहन सीज किए गए हैं। अमरोहा के कांट रोड के अधूरे नाले के निर्माण के लिए शासन ने 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पालिका अध्यक्ष शशि जैन ने बताया कि नाला बनने से शहर की जल निकासी की समस्या दूर होगी। मिर्जापुर में त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए एसएसपी ने सराफा बाजार में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान व्यापारियों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्हें आश्वस्त किया गया। अमेठी में एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने सराफा मंडी में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर व्यापारियों से बातचीत कर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।